तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कह दिया है कि कांग्रेस की फितरत हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस का इतिहास दलितों को वंचित रखना रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान समिति का हिस्सा बने। यूपीए सरकार में तो बाबा साहेब के चित्र को नेहरू द्वारा कोड़े मारते हुए तक दिखाया गया था। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी तब पड़ी थी। कांग्रेस ने समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति रची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब लोकसभा में जाए। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते समय कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस और नेहरू को वंचितों दलित की नहीं बल्कि केवल मुसलमान की चिंता है। वंचितों और दलितों के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने के कारण वाले बाबा साहेब को लोकसभा की किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, तो क्या वंचित दलित का अधिकार नहीं है? कांग्रेस जैसा इतिहास समाजवादी पार्टी का भी है। कन्नौज में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बने कॉलेज से उनका नाम हटा दिया गया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से नाम हटा दिया गया। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही, और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी? बाबा साहब चुनाव हारे, और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं देने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे बयान को पेश कर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस और सपा ने गफलत पैदा करने का प्रयास किया है। सपा सरकार के समय सुपर सीएम ने बाबा साहेब पर क्या कहा था, ये किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी बताए कि क्या संसद में बीजेपी सांसद पर हमला संवैधानिक माना जाएगा। कांग्रेस और सपा को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इनके कृत्य सफल नहीं होंगे। जनता उन्हें बार बार खारिज कर चुकी है, आगे भी खारिज करेगी। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन और संविधान निर्माण ने बाबा साहेब का बड़ा योगदान था। भारत की संविधान शिल्पी के रूप में भारतवासी बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया है। देश की आजादी के आंदोलन, संविधान निर्माण और स्वतंत्र भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बड़ा योगदान था। वे भारत माता के महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए
उच्च शिक्षा अर्जित की। उन्होंने अर्थव्यवस्था और कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की। उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई भी स्मारक कांग्रेस ने अपने कालखंड में सर्वाधिक समय तक देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, भारत के संविधान के महानायक का, इस महान शिल्पी का स्मारक, चाहे उनकी जन्मभूमि में हो, चाहे उनके दिल्ली का जो सरकारी आवास था उसमें हो, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो, उनके चैत्य भूमि मुंबई हो, या उनकी उच्च शिक्षा की भूमि जहां पर उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, उच्च शिक्षा की डिग्री इंग्लैंड में ली थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को इस पर भी सफाई देनी चाहिए और देश की संसद में से राहुल गांधी के द्वारा देश की संवैधानिक मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को तार-तार करते हुए जो बिल की प्रतियां फाड़ी थी, क्या कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगेगी? और कांग्रेस को इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी की सरकार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, सभी ने बाबा साहेब को सम्मान देकर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। बाबा साहेब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ बनाया, उनकी स्मृति को सदैव के लिए जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार में दलित और वंचित सरकार की योजना का हिस्सा बना है। डबल इंजन सरकार की शौचालय, पीएम आवास, निःशुल्क राशन, आयुष्मान योजना सहित अन्य सभी योजनाओं से दलित वर्ग को लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर उनके मूल्य और आदर्श से समर्पित होकर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का इतिहास दलित और वंचित को उनके अधिकार से वंचित करने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचितों तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है। भाजपा बाबा साहेब के मूल्यों के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रही है।